अस्सलामुअलैकुम। आज हम काशिफ उर्दू जो कि क्लास 100 के लिए है उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अच्छी। ये सफ़ा नंबर 88 पे है, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 88 पे। जी, क्या है जहन में? नाम सुन के अपने इस टॉपिक का, सबक का क्या जहन में आया? अच्छी। कब आती है छींक? जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, हमें ठंड लग जाती है, ऐसे होता है ना। जब हम बारिश में नहाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम के बाद फिर हमें अच्छी आती रहती है ना, ऐसे ही होता है ना जी। तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है और क्या है इसके अंदर, चलिए ज़रा समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हमारी छुट्टियों का पहला दिन था और आप लोगों की छुट्टियों को तो कई दिन गुजर गए। तो पहले दिन की छुट्टियों की प्लानिंग आप देखिए, और आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई होगी। अम्मा को डॉक्टर के पास जाना था, उन्होंने जाते जाते मुड़कर हम दोनों की तरफ देखा और कहा बाहर मत जाना, बहुत तेज़ धूप है, स्कूल का काम करना और घर में शोर ना हो, दादी अम्मा सो रही है। इधर अम्मा गई, उधर बादल आ गए, काले काले बादल, दिन में अंधेरा हो गया। मैंने और मुन्नी बहन ने खिड़की से झांका, माली बाबा आसमान की तरफ देख रहे थे। मुन्नी बहन ने पूछा माली बाबा क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा दुआ कर रहा हूँ आज बारिश हो जाए और पेड़ और पौधे धुल जाए। अल्लाह मियाँ ने माली बाबा की दुआ सुन ली। टिप 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 मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मुन्नी बहन ने कहा चलो बारिश में नहाते हैं भैया। मैंने कहा मगर अम्मा ने तो कहा था कि बाहर की तरफ नहीं जाना। मुन्नी बहन ने कहा तो था लेकिन चले ना, बारिश हो रही है, चलें, सही है ना भाई, कुछ नहीं होता ना भैया। मुन्नी बहन ने और मैं इसने प्रोग्राम बनाया भैया ने कि चलें अम्मा के आने से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे, नहा के बारिश में एंजॉय करके वापस आ जाएंगे उनसे पहले पहले। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो समझे कि बस अम्मा नहीं है तो कोई मसला ही नहीं। हालांकि दादी अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। जब वो बाहर बरामदे में गए बारिश में नहाने के लिए, तो अम्मा की आवाज़ आई कि सिर्फ बरामदे में बैठ के आप लोगों ने बारिश को देखना है, नहाना नहीं है। लेकिन तो दोनों बारिश में खूब नहाए। देख रहे हैं आप लोग कैसे नहा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। काले काले बादल हैं और बड़ी ठंडी ठंडी सी बूंदें हैं, बल्कि बूंदें क्या हैं कि बस एक लड़ी और एक झड़ी लगी हुई है और वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम जब किसी की बात नहीं मानते हैं ना तो फिर हमारी तबीयत भी तो ख़राब हो जाती है ना, हमें बुखार भी हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है, और फिर हमें पता चल रहा होता है कि हमने तो अपने किसी बड़े की बात भी नहीं मानी। अब दादी अम्मा कहती रह गई, कहाँ जी, हमने तो जाना था बारिश में, नहाना था, बारिश के पानी को रोक रोक कर उसके अंदर हमने पाँव चला चला कर, छींटे उड़ा उड़ा कर खेलना था, तो बस कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम बारिश से आए तो दादी अम्मा ने पहले तो डांटा, उसके बाद फिर दूध थोड़ा सा नीम गर्म करके पिला दिया और फिर हम दोबारा नहाने के लिए चले गए। उसके बाद तो फिर जब हम आए तो कपड़े गीले थे और हम दोनों डरे डरे बैठे थे, क्योंकि अब अम्मा आ चुकी थी और अम्मा ने तो हमें छोड़ना नहीं था। फिर उसके बाद जैसे ही अम्मा आई और जैसे ही अम्मा हमारे पास आई तो बस बारी बारी दोनों ने लंबी चौड़ी सी छींकें लेना शुरू कर दी। अच्छी अच्छी जी। अब अम्मा को डांट तो देनी थी हमें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चों की तबीयत ख़राब है और वो छींक भी रहे हैं, तो बस फिर उन्होंने उसी वक्त उन्होंने हमारी दवा दारू का इंतज़ाम शुरू कर दिया, हमारे कपड़े चेंज करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे हम कैसी होती हैं मदर्स, कैसी होती हैं, डांटती तो बहुत है लेकिन फिर प्यार भी तो बहुत करती हैं ना। उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि बुखार भी हो गया था, छींकें भी बड़ी शदीद आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने फिर हमें जो यानी कि वो बच्चा बता रहा है कि हम दोनों बहन भाइयों की छुट्टियां भी ख़राब हो गई और हमने फिर
झूठ भी तो बोला था ना कि हम तो नहाए ही नहीं है, नहाए नहीं तो पिचिंग कैसे लग गई, तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है कि जब हमारी छुट्टियाँ हों तो हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अभी भी ठंड हो रही है, अगर शाम के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि दिन में खेल लें, शाम के बाद आपने मतलब जब मगरिब हो जाती है, मगरिब के बाद आपने खेलना नहीं है, चाहे वो घर की सहनी क्यों ना हो, चाहे वो घर की छती क्यों ना हो। हमें अक्सर ये होता है ना, घर में ही तो है, मम्मा ऊपर ही तो जा रहे हैं, मम्मा नीचे ही तो खेल रहे हैं, मम्मा घर में ही तो है, मम्मा बाहर थोड़ी जा रहे हैं। ये बात नहीं होती है, बात ये होती है कि जो ठंड होती है वो ठंडी होती है, वो कब जाके हमारी हड्डियों में बैठ जाती है हमें पता भी नहीं चलता और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि हमें बुखार हो जाता है, कभी हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और फिर हमसे उठा ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। फिर हमारी जो छुट्टियाँ होती हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम छुट्टियाँ ख़राब करें, हम एहतियात कर लें, दिन में खेल लिया करें, शाम को बस जब पेरेंट्स हमारे कहते हैं कि आ जाए लिहाफ ओढ़ लीजिए, तो हम लिहाफ ओढ़ के सो जाया करें। ठीक है, तो अपनी छुट्टियाँ अच्छे तरीके से आपने एंजॉय करनी है, अपने पेरेंट्स को खुश करके, अपने बड़ों को खुश करके आपने छुट्टियाँ एंजॉय करनी, क्योंकि बड़ों की खुशी में ही हमारी खुशी है ना। अच्छे बच्चे तो वो होते हैं जो सबकी बात मानते हैं। ठीक है, तो अपना भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ठीक है।